Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गुजरात सेट फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए जो मेरी PYQ सीरीज चल रही है उसमें 2022 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन सेकंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 2023 का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस कर चुका हूं। 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है CSIR नेट फिजिकल उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा नेट एग्जाम और गेट एग्जाम के रिलेटेड PYQs वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, लेक्चर्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस तरह से आप इन लेक्चर्स को लाइक करते हैं उसी तरह से उन लेक्चर्स को भी लाइक कीजिए, उन लेक्चर्स को भी देखा कीजिए कि क्योंकि फिजिक्स तो सेम ही है तो आपके काम वो लेक्चर्स भी आएंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को स्टार्ट करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है पाउली मैट्रिक्स दी गई है हमें। तो ये पाउली मैट्रिक्स जो दी गई है सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दी है। सिग्मा एक्स की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 0 1 और 1 0, ये हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है। और सिग्मा वाई की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 0 1 और 0 -1। हालांकि ये होती 0 1 0 सॉरी 1 0 1 0 और 0 -1। हालांकि ये जो वैल्यू होती है वाई की वो वैल्यू होती है 0 माइनस आयोटा और आयोटा 0। हमें पूछा है कि सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा आई सिग्मा जे इक्वल्स टू आयोटा लेविसिविटा फैक्टर आयोटा आई जे के, और ये सिग्मा के आई जे के सिग्मा के, ये क्रोनिकल डेल्टा आई जे, और यहां पर क्या आएगा सिग्मा के आएगा, ये आई जे है आई जे। तो अगर आई जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है तो ये क्रोनिकल डेल्टा वैल्यू देगा 1, और अगर आई जे इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू देगा 0। तो आई और जे यदि इक्वल है तो क्रोनिकल डेल्टा वैल्यू देगा 1, और आई और जे इक्वल नहीं है तो क्रोनिकल डेल्टा क्या देगा 0। तो यहां पर जो आई है वो है x और जो जे है वो है y। तो ये हो जाएगा सिग्मा x सिग्मा y और ये हो जाएगा आयोटा। अब ये अगर साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो ये वैल्यू देगा लेविसिविटा फैक्टर 1, और अगर ये एंटी साइक्लिक है तो ये क्या देगा -1। और कोई भी अगर दो सेम हो गए यानी कि आई की वैल्यू भी 1 हो गई, जे की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये 0 वैल्यू दे देगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब यहां पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू रखो तो ये 0 1 और ये हो गया 1 0 0 1 1 0, और यहां पर ये हो गया 1 0 और ये हो गया 0 -1। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, प्रोडक्ट कराओ इनका। तो इनका जब प्रोडक्ट कराओगे तो यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 0, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 0, फिर 0 को 0 से कराओगे तो क्या आएगा 0, और 1 को -1 से कराओगे तो -1 आएगा। उसके बाद 1 को 1 से कराओगे तो 1 प्लस 0 को 0 से कराओगे तो 0, 1 को 0 से कराओगे तो 0, और 0 को -1 से कराओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पर हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा 0 -1 और 1 और 0, ये बन जाएगा। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा के साथ। तो आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो सिग्मा जेड का आंसर है, सिग्मा जेड का आंसर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो तो ये आएगा 0 माइनस आयोटा और ये आएगा आयोटा 0। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सिग्मा वाई की वैल्यू दी हुई है वो एक्जैक्टली वैल्यू होती है सिग्मा जेड की, और जो ये वैल्यू आई है निकल के ये वैल्यू होती है सिग्मा वाई की। तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इस ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर एन आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर द एनर्जी आइगन वैल्यू। अब 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर है तो उस केस में जो एनर्जी अगर सेम है nx ny nz की वैल्यू सेम होती है तो हमें पता है उसमें फॉर्मूला क्या बनता है n + 3/2 और h कट ओमेगा है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। अगर ये तीनों अलग अलग होते तो उस केस में इसको लिखते हैं आप nx + 1/2 h कट ओमेगा प्लस ny + 1/2 h कट ओमेगा प्लस nz + 1/2 h कट ओमेगा, फिर इस तरह से लिखते हैं इसको। और तीनों सेम है तो तीनों को nx + ny + nz को तीनों को इकट्ठा कर दिया, वो वैल्यू किसके बराबर बन गई, n के बराबर बन गई, और 1/2 1/2 1/2 ऐड हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूंगा जो भी लोग यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं
या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अर्जुना बैच मैंने स्टार्ट कर दिया था, अगस्त में ये बैच स्टार्ट हो गया था। 3 से 4 सब्जेक्ट इसमें कवर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन इसमें कराई जा रही है। इस बैच का जो प्राइस है वो 7200 है, जो अभी डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा 5,500 रुपये का। नवरात्रा इसमें डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लोग यूकेपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन की हुई है या आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं, आपके पास टाइम कम बचा है, तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है विजयश्री बैच। ये विजयश्री बैच फास्ट ट्रैक बैच होगा, यानी कि इसमें कंसाइज थ्योरी का मतलब डेरिवेशन वगैरह में हम नहीं जाएंगे। हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे कि ऐसा होता है, और फिर जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो क्वेश्चंस वो होंगे जो कि अलग अलग सेट एग्जाम में आए हुए हैं या पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि 10 से 15 मैंने ऐसे पेपर्स लिए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन सेग्रीगेट कर लिए सब्जेक्ट वाइज, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा सो दैट आपको एग्जाम का प्रॉपर आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो विजयश्री बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से, इसका जो प्राइस रहेगा 4000, जो कि आपको अभी 10 अक्टूबर तक डिस्काउंट में मिल जाएगा 15% के डिस्काउंट पर, और 15% के डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस होगा वो 3700 रुपये आपको पड़ने वाला है। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप इसके लिए आप जो डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैडर ऑपरेटर। अब लैडर ऑपरेटर में हम एक ऑपरेशन करते हैं ए, ये कौन सा ऑपरेटर है, राइजिंग ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर है, लोअरिंग ऑपरेटर। तो इनका जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो आता है h/h कट ओमेगा और -1/2। और इसी तरह से एक हम लिखते हैं ए डैगर, इसका रिजल्ट हमारे पास आता है h/h कट ओमेगा +1/2। अब ये रिजल्ट जो है इसके पीछे लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। तो हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। अब इसमें से हमें पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यही ले लेता हूँ, ये ए और ए डैगर का जो ऑपरेशन दिया है, तो ए बी का कम्यूटेटर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ए डैगर माइनस ए डैगर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए डैगर ए। तो ए डैगर की अगर वैल्यू रखते हो आप तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा h/h कट ओमेगा, ये होगा -1/2 माइनस यहाँ पर क्या वैल्यू रखी जाएगी, अच्छा मैंने ये वाली पहले वैल्यू रखनी है ना ए डैगर, तो ये तो प्लस आएगा, और यहाँ पर रखी जाएगी -h/h कट ओमेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू बनेगी 1, यानी कि 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये वाला जो है ये पहला ही दिख गया मेरे को, ये गलत है। तो ए डैगर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और उसके बाद जब इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा, ये यही वैल्यू देगा, और ये भी यही वैल्यू देगा। इसके लिए आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये ए डैगर ए और ए डैगर, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा वाला, ए बी और सी वाला। तो ये क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा ए बी सी और प्लस उसके बाद ए सी और बी। तो यहां पर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये हो गया ए डैगर, ये हो जाएगा ए प्लस और प्लस ये हो जाएगा ए डैगर और ए, तो ये तो वैल्यू दे देगा 0, और ए डैगर इसकी वैल्यू 1 आई है, आप लोगों ने निकाली है अभी, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ए डैगर। सिमिलरली आप ये भी निकाल लेंगे तो ये डी आ जाएगा। तो इसमें जो पहला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेक्टर एक्स इन द पोस्ट वेक्टर स्पेस। पोस्ट वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, ये टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस है, टाइप ऑफ वेक्टर, ये फैक्टर नहीं है वेक्टर है। पोस्ट वेक्टर स्पेस वो वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर, जिसका यूज किया जाता है जो स्टेट है, क्वांटम स्टेट बताने के लिए, जब उसको मेजर कर लिया जाए, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस which is used to represent the state of quantum state after it has been measured, जब उसको मेजर कर लिया जाए उसके बाद क्वांटम स्टेट बताने वाली स्टेट को मेजर करता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमें मैग्नेटिक फोर्स बताना है और चार्ज जो पार्टिकल है वो पैरेलल जा रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का F बराबर Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। अब V पैरेलल हो गया B के, तो V क्रॉस B जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर बनेगा VB और साइन 90 साइन थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बन जाएगा VB और ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 डिग्री मतलब 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस दैट आर टू लाइट बैंड, जो आयन बहुत हल्के होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बैंड हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पावर रेडिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से जो पावर रेडिएट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर के। पावर जो प्रोपोर्शनल होती है वो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सही आंसर इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट पे आइए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ एनर्जी जो नेट एनर्जी है वो एक तो किसका सम होती है, वो मैग्नेटिक एनर्जी और एक कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। और ये कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम मिलकर क्या बन जाता है, ये सी ऑप्शन बन जाता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये होता है साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2, यानी कि ये कंडीशन है। यहां पर ये इस तरह का बना होता है ये कंडीशन। ये डिस्टेंस हो गई डी, ये हो गया फाई 1 और ये हो गया फाई 2। अगर ये इनफाइनाइट वायर है ना, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो यहां पर फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू रख दी मैंने π/2। तो ये वैल्यू π/2 हो जाती है, तो ये बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा साइन π/2 साइन π/2 2 बन जाएगा। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्लेन, यहाँ पर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए N1 और N2, ग्लास प्लेट के लिए और एयर के लिए। हमें ट्रांसमिटिविटी बतानी है, तो ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला होता है 4N1 N2 अपॉन ये होता है N1 प्लस N2 का स्क्वायर। तो 4 एज इट इज, N1 की जो वैल्यू है वो हमने रखी 1, N2 की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे 1.5 और अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि 1 प्लस 1.5 स्क्वायर कर दिया। तो यहां से बनेगा 0.96। हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 96%। क्या आंसर आ जाएगा, 96%, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये थे गुजरात सेट एग्जाम के 2022 के पेपर के सॉल्यूशन पार्ट 2। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन थर्ड है वो अगले 1-2 दिनों में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था 2021 तक के पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो पेपर है उसको हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। उसका भी 2023 वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 2021-22 के उसके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम गेट के, नेट के ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र सेट के, यूके पीएससी के और एचपीएससी के जो सेट के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो भी हमें डिस्कस करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोर्स परचेज करने हैं तो उसके लिए डाउनलोड कर लेना निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।